मंदिर विवाद एक लंबा और सामाजिक धार्मिक विवाद है जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में स्थित एक स्थल के मामले से जुड़ा हुआ है, जहां हिंदुओं का मानना है कि उनका स्थान भगवान राम का जन्म स्थल है। विवाद मुख्य रूप से 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह बाबर के द्वारा बनवाई गई एक इमारत बाबरी मस्जिद के आसपास की है। हिंदू और मुसलमान समुदायों के बीच स्थल के मालिक होने के विवाद में वर्तमान स्थिति में पहुंचा, जिसके साथ साथ विभिन्न विधिक लड़ाइयां और सांप्रदायिक हिंसा भी घटी। राम मंदिर विवाद का आरंभ बाबरी मस्जिद के स्थल पर बना मंदिर के निर्माण के प्रति मुक्ति की मांग से हुआ। अयोध्या के स्थल पर हिंदुओं का मानना है कि यह भगवान राम का जन्म स्थल है। एक कथित इतिहास के अनुसार बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। इससे पहले स्थल पर राम मंदिर था, जो कई धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता था। बाबरी मस्जिद के निर्माण के बाद से स्थल पर मंदिर मस्जिद के बीच विवाद चला। यह विवाद समाज में गहरा असंतोष और भेदभाव का कारण बना। विवाद की भूमिका में सांप्रदायिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है। हिंदुत्व के प्रबल पक्ष के दबाव में 1939 में मंदिर मस्जिद स्थल पर मूर्तियों की स्थापना की गई, जिसे न्यायालय ने बनाए हुए फैसलों से निकाला। इसके बाद 1980 के अंत में और 1990 के शुरुआत में मंदिर मस्जिद विवाद को और भी तेज कर दिया गया। राजनीति में इस मुद्दे को एक मुख्य स्थान ग्रहण कर लिया गया, जिसमें अलग अलग राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को अपना लिया और इससे राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की। राजीव गांधी के समय में भी राम मंदिर विवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका था। राजीव गांधी की सरकार के दौरान बाबरी मस्जिद के स्थल पर 1936 में स्थापित अयोध्या एक्ट 1991 के अंतर्गत बाबरी मस्जिद को धार्मिक स्थल के रूप में समर्पित किया गया था। इस एक्ट ने स्थल के चारों पक्षों के संप्रभुता और समानाधिकार को संरक्षित किया। राजीव गांधी ने सांप्रदायिक एकता और समानाधिकार को प्रोत्साहित किया और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने सरकार को राम मंदिर विवाद के मामले में संप्रभुता और न्याय को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की। उन्होंने समाज में सांप्रदायिक भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया। इस दौरान उनकी सरकार ने बाबरी मस्जिद को धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता देने वाले अयोध्या एक्ट को लागू किया, जो स्थल पर शांति और संप्रभुता को बनाए रखने का प्रयास था। उन्होंने सामुदायिक एकता और समानाधिकार को बढ़ावा दिया और देश को एक समृद्ध और एकता की भावना में रहने के लिए प्रोत्साहित किया। राजीव गांधी की सरकार ने सांप्रदायिक भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही की और सामुदायिक भाईचारे और एकता को प्रोत्साहित किया। उनका उद्देश्य था भारत को समृद्ध और समानाधिकारित बनाना और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए संप्रभुता और न्याय के मूल्यों को समझना। यह सभी कदम राम मंदिर विवाद के समय राजीव गांधी के प्रशासन के दौरान लिए गए। इस विवाद की मुख्य घटना 6 दिसंबर 1992 को हुई थी। इस दिन करीब 150,000 संगठित कार्यकर्ता, जिनमें कुछ हिंदू संगठनों के सदस्य भी थे, अयोध्या में एक रैली को समर्थन देने के लिए जुटे थे। रैली के दौरान कुछ कार्यकर्ता बाबरी मस्जिद को तोड़ने का नारा लगाकर मंदिर बनाने की मांग की। बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ और उसके परिणाम स्वरूप हुई हिंसा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस हिंसा के दौरान 2000-3000 लोगों की मौत हो गई और बहुत से लोगों को चोटें आईं। ये हिंसा न केवल वायरल और उत्पीड़न का केंद्र रही, बल्कि इसने भारतीय समाज को भी अगले कई वर्षों तक विभाजित और अस्थिर बनाया। इस हिंसा के परिणाम स्वरूप देश भर में धार्मिक और सामाजिक असहमति, दंगे और उत्पीड़न की स्थितियां उत्पन्न हुईं। इससे समाज के विभिन्न समुदायों के बीच आपसी विश्वास की कमी हो गई। इससे भारतीय राजनीति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक दलों के बीच भी घातक विवाद हुए। इस हिंसा ने पूरे देश को अत्यंत दुखी किया और उसके सामाजिक आर्थिक संरचना को प्रभावित किया। इसे एक आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, जो संपूर्ण देश के विकास और एकता को ध्वस्त करता है। इस विवाद के अंत में 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3 हिस्सों में स्थल को बांटकर फैसला सुनाया।
जिसमें स्थल के 3 भागों को हिंदुओं, मुसलमानों और निर्मोही अखाड़ा के बीच बांट गया। लेकिन यह फैसला किसी भी पक्ष को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया और इस पर अपील की गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में स्थित इस स्थल पर एक लंबा और गहरा विवाद चला है, जिसका अंत 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय के साथ आया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक नया रास्ता दिखाया। न्यायालय ने फैसले में स्थल पर हिंदू मंदिर का निर्माण अनुमोदित किया और साथ ही एक मस्जिद का निर्माण के लिए अलग स्थल का आवंटन भी किया। इस निर्णय के बाद देश भारत में मंदिर के निर्माण के लिए प्रयास जारी रहा। राम मंदिर विवाद का इतिहास और उसका अंत भारत के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। इस विवाद ने देश को सांप्रदायिक भेदभाव, हिंसा और राजनीति की दलदल में डुबोया है। अंत में न्यायालय के निर्णय ने इस मुद्दे को समाप्त करने का प्रयास किया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय था जो 2.5 दशकों से चल रहे विवाद को समाप्त करने और सामुदायिक समस्या को बढ़ाने का लक्ष्य रखता था। सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भारत के इतिहास में राम मंदिर विवाद का स्थान के मामले पर एक महत्वपूर्ण स्थान है। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर विवाद पर कई बार अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं। 1. समय पर सुलझाव की मांग। नरेंद्र मोदी ने हमेशा इस बात का समर्थन दिया है कि राम मंदिर विवाद को समय पर सुलझना चाहिए और सांप्रदायिक भेदभाव को दूर करने की जरूरत है। 2. न्यायालय के निर्णय का सम्मान। उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के राम मंदिर विवाद पर निर्णय को सम्मान दिया और इसे राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक समस्या की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना। 3. मोदी ने हमेशा धार्मिक समझदारी और सामाजिक एकता का महत्व बताया है और इस मुद्दे को एक ऐसे तरीके से सुलझाने की मांग की है जो सभी समुदायों को सम्मान और समानाधिकार के साथ दे। 4. राम मंदिर का निर्माण भारत के सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता के लिए महत्वपूर्ण है और इसे समर्पण से पूरा किया जाना चाहिए। 5. भारत की उन्नत प्रगति के लिए एकता का महत्व। नरेंद्र मोदी ने भारत की प्रगति और विकास के लिए एकता और समानाधिकार को महत्व दिया है और इस मुद्दे को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा है जिसमें देश एकता और सामाजिक समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकता है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित प्रतिष्ठा समारोह आखिरकार संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के बाद श्री मोदी ने कहा, आज की तारीख इतिहास में दर्ज की जाएगी। वर्षों के संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के बाद भगवान राम घर आ गए हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर देश के प्रत्येक नागरिक को बधाई देना चाहता हूं।